व्हाट्सअप गाइस, दिस इज एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मीन राशि वालों की। शनि का जो गोचर हो रहा है नेक्स्ट मंथ यानी कि मार्च 29 से शनि अभी कुंभ राशि में मौजूद है ट्रांजिट में, और ये चले जाएंगे मीन राशि में ट्रैवल करते हुए, और इस गोचर के अंदर जो है मीन राशि में पहुंचेंगे ये। तो अभी तक की सारी वीडियोस हम पीछे बना चुके हैं मेष राशि से लेकर कुंभ राशि वालों तक की। जिन्होंने अपनी राशि के बारे में, जो लोग अपनी राशि के बारे में जानना चाहते हैं कि शनि का क्या प्रभाव रहेगा, क्या इफेक्ट रहेगा आने वाले 2.5 सालों में, 3 सालों में, तो फिर वो उन वीडियोस में जाके अपनी राशि की वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। और जो लोग मीन राशि वाले हैं उनके लिए है ये वीडियो कि मीन राशि में जाके मीन राशि पर क्या इफेक्ट डालेंगे शनि, इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इस सीरीज़ की हमारी ये लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद एक हम नई सीरीज़ को शुरू करेंगे। इसलिए वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। क्योंकि ना मैं एक के बाद एक सीरीज़ चलाता रहता हूँ, कुछ ना कुछ एस्ट्रोलॉजिकल टॉपिक्स पे आपको नॉलेज देता रहता हूँ। स्पेशली जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनके लिए ज़्यादा फ़ायदा है, उनको एक थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। प्लस जो लोग अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं या डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी जो है मेरी वीडियोस देखकर कुछ जानकारी प्राप्त होती है और वो अपनी लाइफ को एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से थोड़ा सा बेटर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं चार्ट पे, हमने मून राशि का चार्ट जो है यहाँ पे बनाया हुआ है। ये लगन चार्ट नहीं है, ये राशि का चार्ट है जहाँ पे आपका चंद्रमा प्लेस्ड है। आपने अपने चंद्र कुंडली से ही जो है अपने शनि का जो गोचर है उसके रिजल्ट्स को देखना है, ना कि लग्न कुंडली से। लग्न कुंडली का रिजल्ट अलग होता है, चंद्र कुंडली का रिजल्ट अलग होता है। आपने गोचर का जो रिजल्ट देखना है वो अपनी चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग ही देखना है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल शनि इस एट द मोमेंट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो शनि प्लेस्ड हैं कुंभ राशि में, यानी कि मीन राशि वालों के 12वें स्थान में शनि प्लेस्ड हैं। और ये 29 मार्च 2025 को यानी कि नेक्स्ट मंथ ये आने वाले हैं मीन राशि में। तो मीन राशि वालों के फर्स्ट हाउस में ये प्लेस्ड हो जाएंगे। तो मीन राशि वालों के फर्स्ट हाउस में जब शनि आ जाएंगे तो फर्स्ट हाउस में क्या रिजल्ट देंगे? शनि बेसिकली चंद्रमा के साथ जब शनि का मेल हो जाता है तो ये एक टेंशन डिप्रेशन का योग बनता है। तो ये क्योंकि मीन राशि वालों का सेकंड फेस है 7.5 का, क्योंकि मीन राशि वालों पे 7.5 चल रही है, फर्स्ट फेस ऑलरेडी चल रहा है। अब फर्स्ट फेज को ख़त्म करने वाले हैं मीन राशि वाले लोग, जिनकी प्रॉब्लम्स अभी तक चल रही थी शनि से रिलेटेड पिछले 2-2.5 सालों में। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हो गए थे, खर्चे ज़्यादा हो गए थे, बीमारियों पे, दवाइयों पे खर्चे ज़्यादा हो रहे थे, या और भी कई रिजल्ट्स आए हैं। विदेश में जाना, अपने घर को, प्लेस को चेंज कर देना, इस टाइप के भी रिजल्ट आए होंगे 7.5 के फर्स्ट पार्ट में। तो अब ये सेकंड फेज स्टार्ट होने वाला है, मतलब नेक्स्ट 2.5 साल अब ये आपके चंद्रमा के साथ जो है शनि विराजमान रहेंगे। एक तरह से चंद्र कुंडली में ये फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। तो चंद्र के साथ शनि का जो मेल होता है ये एक अच्छा योग नहीं माना जाता है, क्योंकि ऐसे टाइम में जो है, जो पर्सन है, जो मीन राशि वाले लोग होंगे, उनको टेंशन डिप्रेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी, एंग्जाइटी ज़्यादा रहेगी। कोई भी प्रॉब्लम से रिलेटेड उनको एंग्जाइटीज़ रह सकती हैं, टेंशन रह सकती हैं, स्पेशली हेल्थ इश्यूज़ भी रह सकते हैं। इनको वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर शनि जो हैं 12th हाउस के मालिक हैं और 11th हाउस के मालिक हैं, जो कि आ जाएंगे चंद्र कुंडली के अनुसार फर्स्ट हाउस में। तो ये हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसकी बात में हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि ये आपको बेनिफिट्स क्या देंगे। तो कुछ ना कुछ बेनिफिट्स तो चाहे 7.5 ही क्यों ना चल रही हो, मैक्सिमम ज़्यादातर रिजल्ट्स तो नेगेटिव आ सकते हैं, जिसके लिए आपको सावधान रहना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ बेनिफिट ज़रूर देंगे ये। पिछले जो 2.5 साल गए हैं उनसे थोड़ी सी राहत आपको मिलेगी। जो पीछे आपके एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हो रहे थे, खर्चे ज़्यादा हो रहे थे, इनकम नहीं आ रही थी, पैसा नहीं आ रहा था कहीं से, अब वो आना शुरू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि
इनकम हाउस का मालिक है ये, जो आपके फर्स्ट हाउस से कनेक्ट करेगा, चंद्रमा से कनेक्ट करेगा। मतलब आपका जो माइंड है, आपका जो दिमाग है, वो अब पैसा कमाने के लिए जो है उत्तेजित होगा, पैसा कमाने के लिए आगे बढ़ेगा, और कहीं ना आपके रास्ते बनने भी शुरू होंगे। कहीं ना कहीं से आपके पास धन आना शुरू होगा। जो आपकी इनकम रुकी हुई थी वो इनकम आना शुरू हो जाएगी। जिन लोगों की जॉब चली गई थी उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, अब वो जॉब सर्च करना शुरू कर दें। ज़्यादा देर मत करें, क्योंकि आने वाले टाइम में जब शनि मीन राशि में जाएंगे तो मीन राशि वालों को जो है जॉब ऑफर्स आएंगे और जॉब भी लगेगी। इसलिए अपने एफर्ट स्टार्ट कर दें। अगर जो लोग साढ़े साथी के फर्स्ट फेज से परेशान होकर बैठ गए हैं, जॉब छोड़ चुके हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि दोबारा एफर्ट करें, आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। जिन लोगों के बिजनेसेस हैं, जो बिजनेस करते हैं और उनके बिजनेसेस डाउन चल रहे थे, खर्चे ज़्यादा हो रहे थे, आपके बिजनेस में पैसा ज़्यादा लग रहा था, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही थी, लेकिन मार्च के बाद आपका जो बिजनेस है ये स्टार्ट होने वाला है, या कह लो कि ग्रो होने वाला है। आपकी सेल्स बढ़ जाएंगी अब, क्योंकि कहीं ना कहीं से पैसा आएगा आपके पास, और बिज़नेस वालों का पैसा जो है उनके बिजनेस से आता है। तो आपके बिज़नेस की सेल बढ़ेगी तभी आपके पास पैसा आएगा। तो अभी तक पिछले 2-3 सालों से जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, ऑलरेडी आपने काफ़ी इन्वेस्ट किया है, या आप इंतज़ार कर रहे थे, आपके सेल्स डाउन हो गए थे, माल बहुत पड़ा आपके पास लेकिन बिक नहीं रहा, अब वो बिकना शुरू हो जाएगा। क्योंकि शनि महाराज जी जो है आपके फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं, जो कि आपको सेल क्रिएट करके देंगे। यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा ज़िद्दी ज़रूर बना देंगे, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ज़िद्दी बनिए, लेकिन अपने पैशन के लिए ज़िद्दी बनिए। अपने रिलेशनशिप को अपनी ज़िद के कारण ख़राब ना करें। कोई ऐसा काम ना करें कि आपका रिलेशन आपकी फैमिली से, आपकी पत्नी से ख़राब हो जाए, जिसके चांसेस आगे रहेंगे इस गोचर के दौरान। अपनी ज़िद को जो है आप डाइवर्ट कीजिए, अपने पैशन के लिए यूज़ कीजिए, अपने बिजनेस में लगाइए, अपनी तरक्की में यूज़ कीजिए, तो उसका आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। तो इस टाइम आपका नेचर थोड़ा सा चिड़चिड़ा और ज़िद्दी रहेगा, क्योंकि शनि आ गए हैं आपके चंद्रमा पे, तो आपको ये थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी बना देंगे। टेंशन डिप्रेशन के कारण आप थोड़े चिड़चिड़े हो जाएंगे। ज़्यादा बढ़िया है कि आप अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए, तन से ज़्यादा आपको इस टाइम अपने मन को स्वस्थ रखने की ज़रूरत है। तो योगा अभ्यास कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, किसी ऐसी जगहों पे जा सकते हैं जहाँ पर आपको शांति मिले। कहीं आप ऐसी जगहों पे घूमने जा सकते हैं जहाँ पर आपको खुशी मिलती हो। तो इस तरीके से आप अपने मन को शांत रख सकते हैं। अपने काम से थोड़ा सा टाइम निकाल के जो है आप अपने लिए भी खर्च करें। तो थोड़ा सा हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहना पड़ेगा। ज़्यादा जो हेल्थ इश्यूज़ आएंगे वो मानसिक इश्यूज़ आएंगे, माइंड को लेकर आएंगे, मेंटल इश्यूज़ आएंगे। आपको मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि टेंशन डिप्रेशन की दिक्कत रहेगी, तो मानसिक तनाव बढ़ा रहेगा। तो इसीलिए आपको जो है मेडिकल अगर हेल्प लेना चाहें तो ले भी सकते हैं, अन्यथा आपको शनि की और चंद्रमा की रेमेडीज़ अवश्य करनी चाहिए इस दौरान। चंद्रमा की रेमेडीज़ कीजिए और शनि की रेमेडीज़ कीजिए। वैसे तो रेमेडीज़ जो है आपको अपनी कुंडली का निरीक्षण करवा के ही करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ जनरल रेमेडीज़ होती हैं। अगर चंद्रमा मन को शांत करना हो तो शिवलिंग पे जल चढ़ाने से जो है मन को शांति मिलती है। तो आप मंडे के मंडे शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते हैं, उसमें थोड़ा सा दूध और चावल ऐड करके। इसके अलावा अगर शनि की रेमेडीज़ जो होती हैं, काले कपड़े अवॉइड कर सकते हैं पहनना, काले कपड़े धारण ना करें ज़्यादा। और जो छोटे तबके के लोग होते हैं उनके साथ रिलेशन अच्छा रखें। जैसे कि अगर आप किसी इंडस्ट्री में हैं तो वहाँ के लेबर वर्कर से अच्छा रिलेशन रखें। अपने घर में जो नौकर चाकर हैं उनसे अपना रिलेशन अच्छा रखें। किसी से जो है मज़दूर कैटेगरी के जो लोग होते हैं, छोटे तबके के जो लोग होते हैं, उनसे अपना रिलेशन ना ख़राब करें, क्योंकि उनके साथ रिलेशन ख़राब होने से या लड़ाई झगड़ा करने से शनि के बैड इफेक्ट आते हैं। शनि अगर आपको साढ़े साथी में प्रॉब्लम दे रहा है तो फिर आपने शराब और जो है स्मोकिंग नहीं करनी है। हो सके जितना, अगर आप ज़्यादा करते हैं तो कम कर दें, अगर कम करते हैं तो मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल ही छोड़ दें, तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा आपको। तो ऐसी चीज़ों से बचें। प्लस आप जो है शनि मंदिर जाकर जो है तेल का दिया जला सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं शनि देव से कि वो कम से कम आपके जीवन में प्रॉब्लम्स को क्रिएट करें। बाकी पर्टिकुलर रेमेडीज़ जो हैं आपकी कुंडली चेक करके बताई जा सकती हैं आपको, वो डिपेंड करेंगी कि क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। उसके लिए आप अपना कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं।
तो धन के आगमन के लिए शनि अच्छा रिजल्ट देंगे, आपको धन अवश्य मिलेगा। जो अटका हुआ था पिछले 2-3 सालों से, आपके पास पैसा आना अटक गया था या कम हो गया था, अब वो रास्ते, धन आगमन के रास्ते जो हैं खुल जाएंगे। धन के आगमन के रास्ते जो हैं खुल जाएंगे और धन आना जो शुरू हो जाएगा। परंतु शनि की जो है 3 दृष्टियां भी होती हैं, पूर्ण दृष्टि जिसे हम कहते हैं, तीसरे भाव पे, सप्तम भाव पे और दशम भाव पे। तो इन दृष्टियों के रिजल्ट भी अवश्य आएंगे, तो उन रिजल्ट्स को देखना जो है बहुत ज़रूरी है। तो दृष्टियों के, जो शनि की दृष्टि होती है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, वो हमेशा ख़राब रिजल्ट देती है। जिस भी भाव को शनि देखता है उस भाव को डैमेज करता है। जिस भी प्लैनेट को शनि देखेगा उस प्लैनेट को जो है वो शनि डैमेज करता है या कमज़ोर कर देता है, और उस प्लैनेट से रिलेटेड या उस भाव से रिलेटेड जो रिजल्ट्स आते हैं वो कम आते हैं या नेगेटिव आते हैं। तो आपने देखना है कि शनि की जो है 3 दृष्टियां, तीसरे भाव पे, सप्तम भाव पे और दशम भाव पे, मीन राशि वालों के लिए क्या रिजल्ट देने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो तीसरी दृष्टि जो है शनि की वो पड़ेगी तीसरे भाव पे। तीसरा भाव जो है आपके पराक्रम का है। शनि जो है आपको थोड़ी सी आलस देगा, सुस्ती देगा। देखो, प्रथम भाव में आकर भी शनि आपको जिद्दी भी बनाएगा और आलसी भी बनाएगा। आपको काम टालने की आदत होगी। यही है 7.5 का जो है मेन रिजल्ट। लेकिन आपने उस चीज़ को जो है अपने आप से कंट्रोल करना है। आपने आलस से लड़ना है। आपने जो है अपने पराक्रम को बढ़ाना है। आपके पराक्रम को कम करने की कोशिश करेगा यहाँ पे शनि, तो आपने उस चीज़ से लड़ना है। अगर तो देखो, पैसा आने का योग है लेकिन एफर्ट आपको करना पड़ेगा। पैसा आने का योग का मतलब ये नहीं है कि बैठे बिठाए आएगा। आप एफर्ट जो है करेंगे, जितना ज़्यादा एफर्ट करेंगे उतना ज़्यादा पैसा आएगा। अगर नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, इसलिए आपको एफर्ट करना ज़रूरी है। यहाँ पर शनि पैसा लाने के योग ज़रूर बनाएंगे लेकिन आपको डाउन भी करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको जो है शनि की रेमेडीज़ भी करनी है और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जो है निकलना है, घर से निकलना है, उठना है, अपनी चेयर से, बेड से बाहर निकलना है और अपने काम की तरफ जो है ध्यान देना। काम टालना नहीं है। ऐसे कंडीशन में लोग काम को टालते बहुत हैं। जो ये काम टालने वाली आदत होती है, ये शनि का ही बैड इफेक्ट होता है। तो अपने पराक्रम को बढ़ाने के लिए जो है एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए, जल्दी उठना शुरू कीजिए, मॉर्निंग में जल्दी उठना शुरू कीजिए, जिम जाइए, पार्क में जाइए, राउंड्स लगाइए। जितना आप पैर चलाएंगे उतना शनि आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि शनि का जो रिलेशन है हमारे पैरों से होता है, ठीक है ना। अगर आप बैठे रहते हो, आप अपने पैरों को जो है कष्ट नहीं देते हो, तो शनि बैड हो जाते हैं, आपके ख़राब हो जाते हैं। आपको एक्सरसाइज करनी है। जो शनि का बैड रिजल्ट है वो अपनी बॉडी पे लेना है, आपको एक्सरसाइज करके लेना है, ना कि बीमारी के ज़रिए। शनि ने किसी भी तरीके से आपको जो है कष्ट तो देना ही है, तो उस कष्ट को जो है आप एक्सरसाइज के थ्रू लीजिए अपने ऊपर, तो उस कष्ट का बेनिफिट होगा। लेकिन आप पड़े पड़े घर में सुस्ती मारोगे और जो है काम को टालोगे तो आपके 2 नुकसान होंगे। एक तो शरीर ख़राब हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, और आपके पास पैसा आना कम हो जाएगा। तो आपने बाहर निकलना है, एक्सरसाइज करनी है, बाहर जाना है, घूमना है, फिरना है, एफर्ट करना है, अपने पराक्रम को बढ़ाना है। अपना कोई भी काम टालना नहीं है, जो काम करना है उसी टाइम करना है। डिसिप्लिन में रहना होगा आपको, तब आपको शनि के जो है ख़राब रिजल्ट कम मिलेंगे और वैसे अच्छे रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो तीसरा भाव जो होता है हमारे भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों का भी होता है। तो शनि की तीसरी दृष्टि जब इस भाव पे पड़ेगी तो आपके रिलेशनशिप जो है छोटे भाई बहनों से खराब होने के चांसेस रहेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रिलेशन ठीक रखने हैं आपने। यहाँ पे आपकी जिद के कारण जो है आपके रिलेशनशिप अपने भाई बहनों से खराब होंगे। हो सकता है कि आपके भाई बहन जो हैं अपनी जगह सही हो, लेकिन आपको उनकी बात जो है समझ ना आ रही हो, तो उनकी बात को समझने की कोशिश कीजिए और अपने आप को भी समझाने की कोशिश कीजिए। ज़िद्दीपना छोड़कर जो है आप अपने रिलेशन को मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। ये तीसरी दृष्टि जो है ये आपके छोटे भाई बहनों के जीवन पे भी गलत प्रभाव डालेगी। आपकी कुंडली से इंडिकेशन मिलता है लेकिन उनके अपने ग्रह काम कर रहे होंगे, तो बेटर है कि उनके ख़राब टाइम में जो है उनकी मदद कीजिए। अगर उनको आपकी ज़रूरत हो तो उनकी मदद कीजिए। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए भी कर सकते हैं। उनको अगर पैसा चाहिए तो पैसा भी दे सकते हैं। तो भाई बहनों के साथ रिलेशन अच्छे रखना और उनकी मदद करना, ये आपको आगे करना है। तीसरा भाव जो हमारे जो यात्राओं का भी होता है। आपकी यात्राएं भी होंगी, लंबी यात्राएं भी हो सकती है, छोटी यात्राएं भी हो सकती है,
और आप अपने काम के लिए, बिज़नेस के लिए, जॉब के लिए किसी और स्टेट में भी जा सकते हैं, तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है कि आपको जॉब आउट ऑफ स्टेट मिल रही है या आउट ऑफ इंडिया मिल रही है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको जाना चाहिए, क्योंकि जब शनि तीसरे भाव पे देखेंगे तो ये आपको घर से दूर रखने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें आपका फाइनेंशियल गेन होगा, फाइनेंशियल फ़ायदा होगा। तो हो सके तो आप चले जाएं अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। तो सप्तम दृष्टि जो है शनि की, वो 7वें घर पे पड़ेगी, चंद्रमा से सप्तम दृष्टि। तो सप्तम भाव हमें पता है कि 7th हाउस जो है रिलेशनशिप का होता है, स्पाउस का होता है, पति या पत्नी का होता है। तो यहाँ पर आपकी ज़िद के कारण आपके रिलेशनशिप आपके पति या पत्नी के साथ जो है ख़राब होंगे, इसलिए आपको अपने रिलेशनशिप अपने पति पत्नी के साथ ठीक रखने हैं। और उनकी हेल्थ पर भी कोई इश्यूज़ आ सकते हैं, तो उनका भी आपने हेल्थ का ख्याल रखना है। शनि से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स आपके स्पाउस को हो सकते हैं, घुटनों से जुड़े, घुटनों में दर्द रहना, जोड़ों में दर्द रहना, इस टाइप के जो है प्रॉब्लम्स आपके स्पाउस को आ सकते हैं इस आने वाले टाइम में। तो आपने जो है उनका भी ख्याल रखना है, उनकी कुंडली भी चेक करवा के उनके उपाय भी अवश्य कराएं। 3rd हाउस पे जो दृष्टि की हम बात कर रहे थे, उसमें जो हेल्थ इश्यूज आते हैं वो शोल्डर से रिलेटेड भी आ सकते हैं। हाथों में दर्द रहना या शोल्डर पेन हो जाना, है ना, कंधा उतर जाना, इस टाइप के भी प्रॉब्लम आते हैं, तो उस चीज़ का भी आप ख्याल रखें। तो सप्तम भाव पे दृष्टि एक तो रिलेशनशिप के लिए अच्छी नहीं होगी, आपके स्पाउस के लिए अच्छी नहीं है, प्लस आपके स्टमक के लिए भी अच्छी नहीं है। इसलिए बाहर का ज़्यादा जो है अनहाइजीनिक खाना ना खाएं, फास्ट फूड ना खाएं, स्वच्छ भोजन करें, अपनी हेल्थ का ज़्यादा ख्याल रखें, वरना जो है फूड पॉइजनिंग के भी चांस बनते हैं जब शनि की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ती है। और गैस प्रॉब्लम भी होती है, इससे वात रोग भी होते हैं, ज़्यादा गैस बनना, इस टाइप के भी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। सप्तम भाव बिजनेस वालों का भी होता है, तो बिजनेस में पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स आने के चांस बनते हैं जब शनि की दृष्टि सप्तम भाव पे होती हैं। तो अपने पार्टनर के साथ को रिलेशनशिप को अच्छा रखने की कोशिश करें और देखें कि कहीं आपका पार्टनर आपको धोखा तो नहीं दे रहा है, तो उस चीज़ के लिए भी आप सावधान रहें। अब हम बात करते हैं दशम दृष्टि की, जो कि पड़ेगी 10वें भाव पे। 10वां भाव जो होता है पिता का भाव होता है, तो पिता के साथ रिलेशनशिप को आपने मेंटेन करके रखना है। आपके रिलेशनशिप छोटे भाई बहनों के साथ, पत्नी पति के साथ और पिता के साथ भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए मैंने शुरू में ही कह दिया था कि शनि की जो पोजीशन है 1st हाउस में, वो रिलेशनशिप ख़राब कर सकती है गोचर के दौरान। मैं ये लगन की बात नहीं कर रहा हूँ, चंद्र कुंडली और गोचर की बात कर रहा हूँ। तो अपने गोचर में शनि रिलेशनशिप ख़राब करने की कोशिश करेंगे, तो पिता के साथ भी रिलेशनशिप अच्छे रखने आपने, प्लस पिताजी की हेल्थ का ख्याल रखना है, उनकी हेल्थ पे भी नेगेटिव इफ़ेक्ट आ सकते हैं, इसलिए उनकी कुंडली चेक करवा के पहले से ही उनकी रेमेडीज शुरू कर दीजिए। दशम भाव आपके मान सम्मान का भी होता है, तो शनि की दृष्टि जब दशम भाव पे पड़ेगी तो आपके मान सम्मान की हानि होने के चांस रहते हैं, आपकी बदनामी होने के चांस रहते हैं। इसलिए कोई ऐसा काम ना करें इस दौरान जिसमें आपकी बदनामी हो, वरना जो है पकड़े जाने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं, कोई 2 नंबर का काम कर रहे हैं, तो पकड़े जाने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। और जो स्पेशली इन लीगल एक्टिविटीज़ के बारे में बता रहा हूँ, जो लोग करते हैं इन लीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो ये जो शनि का गोचर है उनको जेल यात्रा भी करवा सकता है, क्योंकि शनि जो है जेल को भी रिप्रेजेंट करता है। लोहे की सलाख है, दैट इज़ शनि, ठीक है। तो शनि जब दशम भाव को देखेंगे तो आपके कर्मों पे ध्यान रखेंगे, आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, वरना वो आपको फंसा देंगे और सज़ा ज़रूर दिलवाएंगे। इसलिए इस दौरान जो है आपने गलत कर्मों से दूर रहना है, जितने हो सके अच्छे कर्म करने की कोशिश करें। तो मीन राशि वालों के लिए मिले जुले रिजल्ट्स आएंगे, धन का फ़ायदा हो सकता है, प्रोग्रेस हो सकती है, परंतु साथ ही साथ हेल्थ वाइज और रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम रह सकती है, तो इसका ख्याल रखें। अपनी कुंडली का निरीक्षण किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से करवाएं और उपाय ज़रूर करें, क्योंकि मीन राशि वालों के ऊपर 7.5 चल रही है, तो उनको उपाय अवश्य करने चाहिए। और ये जो 7.5 के जो या शनि के गोचर के जो रिज़ल्ट हैं, ये डिपेंड करेंगे आपकी दशाओं पे, अंतरदशाओं पे। अगर दशाएं अच्छी चल रही हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी और ईज़िली आप इस 7.5 के फेस को निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपकी दशाएं भी ख़राब चल रही हैं तो रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा ख़राब आएंगे। इसलिए आपको शनि के साथ साथ जो भी प्लैनेट की ख़राब दशाएं चल रही हैं, आपकी नेगेटिव प्लैनेट्स की दशाएं चल रही हैं, उनके रिज़ल्ट भी आपको, उनके उपाय भी आपको करने पड़ेंगे,
तभी आपको रिलीफ मिलेगा। यदि आप में से कोई भी अपनी कुंडली का निरीक्षण मुझसे करवाना चाहता है तो मैं पेड कंसल्टेशन करता हूँ। पेड कंसल्टेशन बुक करने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना पेड कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। मैं फ्री कंसल्टेशन नहीं करता हूँ, इसलिए प्लीज़ फ्री कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट ना करें, आपकी अति कृपा होगी। मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।